हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 28 है, ठीक है ना। अब लगभग चैप्टर एंड पर होने वाला है, ठीक है ना। हम लोग को ख़त्म ही हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे 5.6, जिसमें हम लोग लेक्चर 27 में कहाँ बात किए थे। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे 5.6 का 1 से 7 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। तो 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। टोटल 11 क्वेश्चन था, तो 4 क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ, तो उसको डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग आगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का लेक्चर नंबर ये 28 है और 7 नंबर क्वेश्चन तो कर लिए थे 5.6 का। अब उसके आगे 5.6 का 8 नंबर 9, 10, 11, 12 करना है ना। ये करना है क्वेश्चन। आप लोग भी कोशिश किए होंगे घर में बनाने का और बना भी लिए होंगे 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। 11 तक ही, 12 नहीं क्वेश्चन है। और 7 तक तो आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। अगर कंप्लीट नहीं किए हैं 7 तक तो कर लीजिएगा और ठीक है, आगे जो बता रहे हैं उसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज कितना है 5.6, 12th क्लास का यहाँ पढ़ा रहे हैं। और क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम ना बोले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब बोले हिंदी में तो सांत्यता और अवकलनीयता, ठीक है ना। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x बराबर a सेक थीटा, नहीं 7 के बाद 8 ना आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहाँ आ गया, 8 नंबर, 7 नंबर तक डिस्कस किए थे। 8 नंबर x बराबर, देखिए x बराबर a cos t प्लस log 10 t/2, ठीक है ना। और y बराबर दिया हुआ है a sin t, समझ में आया ना। x बराबर दिया हुआ a cos t log 10 t/2 और y बराबर a sin t, ठीक है ना। सिंपल सा है। हमको x में इधर t दोनों को करेक्ट कर रहा है, t दोनों को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो t के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है तो a का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। डिफरेंशिएशन से क्या निकाल देंगे, मतलब अवकलन से क्या निकाल देंगे, a को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो a को बाहर निकाल दिया। अब देखिए cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t का डिफरेंशिएशन होता है, आप लोग को ट्रिगो में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखाए थे, इनवर्स ट्रिगो का भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखाए थे। तो आप लोग याद कीजिए, आप लोग याद क्यों नहीं करते, याद कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए cos t का बताए थे माइनस साइन टी। अब टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो cos टी का डायरेक्ट माइनस साइन टी हो गया। अब देखिए लॉग के अंदर जो भी रहता है उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, लॉग के अंदर जो भी रहता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो बटा में आ जाता है, नीचे tan t/2, समझ में आया ना। लॉग के अंदर जो भी रहता है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग के अंदर जो भी रहता है वो नीचे आ जाता है। जैसे कि हम लोग बताए थे आप लोग को कि log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log के अंदर यहाँ क्या है, x है, तो 1/x हो जाएगा, बताए थे ना। उसी तरीके से log के अंदर यहाँ क्या है, देखिए तो tan t/2 है ना, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/tan t/2। अब ये तो log को डिफरेंशिएट किए, अब tan को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर t/2। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है ना, tan का sec स्क्वायर। आप लोग ट्रिगो वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कीजिए, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और t/2 है एंगल, तो यहाँ भी t/2 हो जाएगा। अब t/2 को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो t/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें 1/2 तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और t लिख सकते हैं t/2 को। तो 1/2 कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, मतलब क्या आया 1/2 ही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, और यहाँ से dx/dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी, ठीक है ना, माइनस साइन टी। और इसको क्या कर सकते हैं, tan t/2 को लिख सकते हैं ना cos t/2 और sin t/2। समझ में आया बात, कुछ क्या बोल रहा है, tan t/2 है, इसका मतलब क्या sin बाई cos आएगा, और जब इसको पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा cos t/2 sin t/2। देखिए 1/tan t/2 है,
ठीक है, इसको लिखेंगे sin t/2 बाई कॉस t/2। जब इसको पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos t/2 बाई sin t/2। समझ में आया ना बात। उसी तरीके से अब देखिए सेक स्क्वायर का क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर होगा ना। सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस ही ना होगा। सेक का उल्टा कॉस होगा, तो स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। सेक के उल्टा कॉस होता है तो कॉस हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। और ये 1/2 को तो 1/2 ही लिखेंगे। एक ये कट जाएगा, एक ये स्क्वायर कट जाएगा ना। देखिए अब dx बाई dt a माइनस साइन टी, और ये क्या बन गया, देखिए क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक 2 है, एक साइन t/2 है, और एक कॉस t/2 है। ध्यान से देखिएगा, एक 2 है ना। नीचे का बात कर रहे हैं, नीचे में ही ना है, नीचे में 2 है, एक साइन t/2 है, एक कॉस t/2 है। तो हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ एंगल दुगना होता है, उसका आधा इधर होता है। तो यहाँ जब t/2 है तो इधर कितना आएगा, साइन t ही ना आएगा। इसका आधा एंगल इधर यूज होता है, तो देखिए t यहाँ रहेगा तो इसका आधा एंगल t/2 ही ना होगा। अगर यहाँ 2t लिख देंगे तो यहाँ पर इसका मतलब t होना चाहिए, लेकिन यहाँ t नहीं है, t/2 है। तो यहाँ एंगल क्या यूज होगा, t, क्योंकि हमेशा एंगल यहाँ क्या रहता है, दुगना एंगल रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है, एंगल दुगना। तो यहाँ जब एंगल दुगना रहता है तो उसका आधा इधर एंगल यूज होता है। तो जब यहाँ t/2 है तो यहाँ एंगल कितना यूज होगा, t यूज होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन टी, क्योंकि 2 है, साइन t/2 है, कॉस t/2 है। अगर है तो हम लिख सकते हैं साइन टी, क्योंकि जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो जब यहाँ एंगल t/2 यूज हुआ है, t/2, तो हम लोग वहाँ एंगल की क्या यूज करेंगे, दुगना में t ही ना यूज करेंगे। t/2 का दुगना क्या होगा, t ही होगा। t/2 का दुगना क्या होगा, t ही होगा। अब देखिए dx बाई dt इज इक्वल टू a, एलसीएम लेंगे तो साइन t हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस 1 होगा ना, साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब एक फॉर्मूला आप लोग ये भी जानते हैं, 10 क्लास में ही पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। तो हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है ना, तो देखिए कॉस स्क्वायर टी बराबर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ से मिलाइए, 1 प्लस में है ना, देखिए 1 इधर है, साइन स्क्वायर टी को सिंपल सा उधर सा भेज दिए, तो कॉस स्क्वायर टी बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस में साइन स्क्वायर टी क्या है, माइनस में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसको पहले इतना नोट कीजिए, ठीक है ना, इतना नोट कीजिए फटाक से, और मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, dx बाई डी टी ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब क्या, कॉस स्क्वायर टी, और बाई साइन टी ही रहने देते हैं। ठीक है, और देखिए इतना ही रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, dx बाई डी टी हम लोग का क्या आया, a कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। हालांकि कॉस बाई साइन कॉट लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, इससे कुछ आया हो सकता है कटेगा तो काट के फिर फाइनल लिखेंगे। ठीक है ना, इसीलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उससे हो सकता है कटे कुछ। ठीक है ना, तो इसको मिटाते हैं हम लोग का dx बाई डी टी ये आया। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग का y बराबर क्या है, a साइन टी है ना, y बराबर क्या है, a साइन टी। तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a cos t, यही ना होगा dy बाई डी टी। अब देखिए दोनों को डिवाइड कीजिए, dy बाई डी टी को किसके रिस्पेक्ट में, dx बाई डी टी के डिवाइड करना। ठीक है, तो हम लोग का dy बाई डी टी क्या आया, a cos t, और इसका क्या आया, a cos स्क्वायर टी बाई साइन टी। a से a गया, और ये देखिए ये हो जाएगा cos t, और
ये हो जाएगा, ये ए कट गया, ठीक है ना, और ये हो जाएगा साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना। कॉस टी से कॉस टी गया, कॉस स्क्वायर टी, ये पलटी आ जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस टी हो जाएगा यहाँ, और साइन टी ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर टी नीचे आ जाएगा। तो स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब नीचे ऊपर साइन टी है, नीचे कॉस टी है। क्या है, देखिए ऊपर बचा है साइन टी और नीचे है कॉस टी, मतलब टैन टी। आंसर क्या हो गया कि आंसर यही हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स टैन टी आया। आप लोग लिखिए डी एक्स बाई डी टी आ गया और डी वाई बाई डी टी आ गया, दोनों को डिवाइड किए, फाइनल आंसर ये आ गया। फाइनल आंसर ये, तो नोट करना है, यहाँ से ये आ गया, ये आया, फिर यहाँ से ये नोट करना है, ठीक है ना। यहाँ से इधर जाना है, फिर इधर से ये नोट करना है, ठीक है ना। तो आप लोग फटाक से नोट कीजिए, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया डी वाई बाई डी टी, फिर इधर डिवाइड किया और फाइनल आंसर ये आया। नोट कीजिए जल्दी। नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x बराबर a sec थीटा, x बराबर a sec थीटा, ठीक है ना। x बराबर क्या है, a sec थीटा, और y बराबर जो है आप लोग का y बराबर b tan थीटा, y बराबर b tan थीटा। x बराबर a sec थीटा और y बराबर क्या है, b tan थीटा। x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या कीजिए, x t के रिस्पेक्ट में, t नहीं थीटा, यहाँ थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो a sec का क्या होता है, tan का तो sec स्क्वायर होता है डिफ्रेंशिएट, और sec का sec थीटा tan थीटा, sec थीटा और tan थीटा होता है ना। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec थीटा का sec थीटा और tan थीटा sec tan, ठीक है ना। उसी तरीके से ये हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, मतलब कि बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, tan का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों को डिवाइड कीजिए, डी वाई बाई डी थीटा को और डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करना है। क्या होगा, बी सेक स्क्वायर थीटा ये ऊपर लिखाएगा और ए सेक थीटा tan थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा tan थीटा, ये सेक थीटा स्क्वायर गया। अब क्या होगा, b बाई ए, और सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस, और tan का कॉस बाई साइन, क्योंकि tan नीचे है तो tan नीचे है तो साइन बाई कॉस लिखेंगे, इसको साइन बाई कॉस लिखेंगे, जैसे इसको लिखेंगे क्या, साइन बाई कॉस, और जब इसको नीचे में है तो पलटी मारेंगे तो कॉस बाई साइन ही ना आएगा। ये कट गया, ठीक है ना। अब देखिए ये 1 बाई साइन थीटा क्या बन जाएगा, b बाई ए कॉसेक थीटा, ठीक है ना। b बाई ए साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या कॉसेक थीटा है ना बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए 9 नंबर। अब 10वां बनाएंगे, आप लोग 9 नंबर जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर पर चलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। सेक थीटा का सेक थीटा, tan थीटा सेक एक्स tan एक्स। अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस थीटा
कॉस थीटा, ठीक है ना। 10 नंबर यही कह रहा है। 8, 9, 10, हाँ ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। 11 चौथा, 4 क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ था। तो देखिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब देखिए थीटा है और साइन थीटा है, मतलब क्या है, यू बाई यू भी रूल लगेगा, यू इंटू भी रूल। क्या कहता है यू भी रूल, यू को डिफ्रेंशिएट कीजिए, भी को ऐसे छोड़िए, भी को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यू को ऐसे छोड़ना है। वही कह रहा है, एक थीटा है इसके साथ मल्टीप्लाई में एक साइन थीटा है। हाँ ये थीटा एंगल नहीं समझिएगा, ये थीटा एंगल नहीं है, बल्कि थीटा के साथ साइन थीटा के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशंस में है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, थीटा को साइन थीटा में मल्टीप्लिकेशन है तो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 ही आएगा, लेकिन साइन थीटा को एग्जैक्टली वैसे ही गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और साइन थीटा को एग्जैक्टली वैसे ही लिख देंगे। फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा आएगा और साइन थीटा को डिफरेंशिएट किए तो कॉस थीटा आया और फिर थीटा को वैसे ही लिख देंगे, थीटा को वैसे ही लिख देंगे और साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशंस। तो डी एक्स बाई डी थीटा हमारा आ गया ए साइन थीटा, और देखिए एक माइनस साइन थीटा, 1 को साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा रहेगा। तो ये साइन थीटा प्लस में, ये माइनस में कट गया, तो हम लोग का क्या आया, थीटा कॉस थीटा, यही ना एक बचा, थीटा कॉस थीटा, ये आया हम लोग को डी एक्स बाई डी थीटा। अब वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई वाला देखिए ये है, इसको देखिए ए तो कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट ही रह जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। यहाँ भी यू भी रूल लगेगा, तो थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, कॉस थीटा को एग्जैक्टली वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। क्या किए, यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा मिस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ तो यहाँ ध्यान देने का जरूरत नहीं, तो इसके साथ सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई होगा, अगला के साथ छूट जाएगा माइनस, तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसलिए अगर कन्फ्यूजन होता है तो जहाँ भी माइनस रहे तुरंत क्या होना, अलर्ट हो जाना और तुरंत ब्रैकेट लगा देना कि माइनस हमारा मिस ना हो। तो देखिए साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो गया, थीटा का 1 हो गया और कॉस थीटा वैसे ही लिख दिया। अब देखिए कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, अब थीटा को क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। आया ना बात समझ में, क्या किए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और थीटा को वैसे लिख देंगे। एक बार थीटा को डिफरेंशिएट किए तो 1 आया, कॉस थीटा को ऐसे लिखे, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किए तो माइनस साइन थीटा, और थीटा को वैसे ही लिख दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो है कॉस थीटा, ये इसी के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा। समझ में आया ना। देखिए अभी क्या होता है, ये माइनस मिस हो जाता तो सिर्फ इसी के साथ, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ इसी के साथ में माइनस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ ही आएगा ना, दोनों के साथ ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों के साथ आएगा तो माइनस हो गया। अब देखिए इसीलिए माइनस पहले इसको लगा दिए थे यहाँ, और फिर यहाँ पर यू भी रूल लगा दिए थे, ठीक है ना। अब देखिए ए कॉस थीटा गया, थीटा साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये हम लोग का क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा हम लोग का ए इंटू थीटा साइन थीटा आया। अब दोनों को डिवाइड कीजिए, डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करना है। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा कितना आया, ए थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। और इसको डिवाइड किससे करना है, डी एक्स बाई डी थीटा से, ए थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करना। अब देखिए ए से एक गया, थीटा से थीटा गया, और साइन बाई कॉस क्या होगा, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आएगा, टैन थीटा। मतलब क्या आया कि डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया, टैन थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा कितना आया, टैन थीटा आया। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को पहले हमने डी एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो ए थीटा कॉस थीटा आया, ठीक है। इतना तो समझ में आया ना, कैसे आया, ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, अब थीटा साइन थीटा में क्या लगाएंगे, यू भी रूल, यू भी रूल लगाएंगे तो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, साइन थीटा को वैसे ही छोड़ेंगे, साइन थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो
क्या होगा, कॉस थीटा और थीटा को वैसे लिख देंगे, ठीक है। और वही है कि साइन थीटा एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा और ये थीटा कॉस थीटा लिख देंगे। उसी तरीके से अगला है डी वाई बाई डी थीटा, यानी कि वाई को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ए हो गया साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया माइनस थीटा का 1 हो गया कॉस थीटा लिख दिया, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा को वैसे लिखे, फिर वही है माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए, कॉस थीटा गया, थीटा साइन थीटा आया और ए आया। जब दोनों को डिवाइड किए तो थीटा ए कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा tan थीटा, जो कि आंसर आ गया डी वाई बाई डी थीटा का, डी वाई डी थीटा का नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का। ये सब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डी थीटा कैसे आएगा, एक्स ना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का हमको मान निकालने बोला था ना, तो यहाँ थीटा है तो थीटा तो कट गया था, ठीक है ना। इतना तो आप लोग समझते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए 10 नंबर क्वेश्चंस। अब हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 5.6 का, ठीक है ना, तो जल्दी से नोट कीजिए। मिटाते हैं इसको। देखिए 5.6 का अब हम लोग को 11 नंबर क्वेश्चन पर बात करना है। 11 क्वेश्चन में भी वही कह रहा है, जैसे 1 से 10 तक क्वेश्चन में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था। क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स को निकालना था। अब हम लोग को ये बोल दिया है डी वाई बाई डी एक्स का मान भी दिया हुआ है और क्वेश्चंस में ये भी दिया हुआ है कि x बराबर a साइन इनवर्स t और a पर पावर कॉस इनवर्स t रूट में दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि आप डी वाई बाई डी एक्स को इतना सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स आएगा। मतलब ये बोल दिया है कितना आएगा, माइनस वाई बाई एक्स आएगा। और यही आप लोग को क्या करना है, शो करना है, दिखाना है, ठीक है ना। माइनस वाई बाई एक्स आएगा, मतलब हम लोग को ये डायरेक्ट वैल्यू दे चुका है, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया आप लोग को। और समझिए एक तरह से आपको आंसर दे दिया, आंसर दे दिया, देख के आंसर लाना है। आप लोग यही ना चाहते हैं कि आंसर कोई दे दे, सामने में आंसर रहेगा तो तुरंत बना लेंगे, ठीक है ना। तो वही किया है, आंसर दे दिया है और आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करके तुरंत यही ला देना है, तो आने डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है x बराबर a अंडर रूट a साइन इनवर्स टी और y बराबर दिया हुआ है अंडर रूट कॉस इनवर्स टी, ठीक है ना। और हमको शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस वाई बाई एक्स आएगा। अब एक चीज़ आप लोग देखिए, ध्यान रखिएगा, कितना बार बताएं भी है, इसको जब अंडर रूट एक्स को जब डिवाइड नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका याद रखना है। आप लोग अगर बताएं तो बढ़िया बात है, हालांकि हमको पता है कि बता चुके हैं। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में बहुत आसानी होगा, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर याद रखेगा डायरेक्ट कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो टाइम भी बचेगा। अब कैसे होता है वो तो आप लोग भी निकाल सकते हैं कि एक्स बराबर पावर क्या है, 1/2 है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको आगे लाते हैं ना, पावर एक क्या करते हैं, कम भी करते हैं, तो क्या होगा 1/2 और क्या होगा -1/2, घटेगा तो -1/2 ना, 1/2 नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा ना, पावर क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो वही आया ना डिफरेंशिएशंस। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट कीजिए तो फटाक से इसको कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशंस क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको नोट कर लिए, इसको साइड में लिख देते क्योंकि इसका यूज होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कि इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए, t के रिस्पेक्ट में, नहीं ऐसे नहीं। देखिए यहाँ चर रहता था, ऊपर कुछ नंबर रहता था 3 4, तो हम लोग क्या करते थे, पावर आगे लाते थे, उसमें से एक कम करते थे, ये ना करते थे। लेकिन यहाँ नीचे कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है। क्या है, इसमें था नीचे वेरिएबल था, ऊपर कांस्टेंट था। ये क्या था, x पर पावर n,
ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब कि चर है, ठीक है ना। और n कोई कांस्टेंट रहता था, ये ना रहता था, n कोई कांस्टेंट रहता था और x कोई वेरिएबल रहता था। लेकिन अब क्या है, a की पावर कुछ है, a की पावर मान लीजिए कि x ही है, ये क्या है, साइन इनवर्स t वेरिएबल दी तो लिखिए, यही लिख देते हैं, लीजिए। ये अब वेरिएबल अब उल्टा आ गया, ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। देखिए उल्टा है कि नहीं, पहले पावर में कांस्टेंट रहता था और नीचे वेरिएबल रहता था, और पावर में अब वेरिएबल चला गया, नीचे कांस्टेंट आ गया। तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा x पर पावर n का, x पर पावर n का फॉर्मूला लगेगा, नहीं ना लगेगा। इसको कैसे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, पावर एक कम कर देंगे, गलत बात है ना। यहाँ चीज़ों को देखिए, गौर कीजिए, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पर पावर में कांस्टेंट था तो यहाँ बेस में कांस्टेंट है, यहाँ बेस में वेरिएबल था तो यहाँ पावर में वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रूल पढ़े हैं, हालांकि ऐसा डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएं, आप लोग को बताएं, आप लोग सॉल्व भी किए हुए हैं, पढ़े थे ना लॉग का यूज करके। जैसे कि a पर पावर x रहता था तो इसको अगर डिफरेंशिएट करने बोला था तो क्या करते थे, दोनों साइड लॉग लगाते थे ना, भूल गए हैं, लॉग लगाएं, जैसे log ax लिखें, ठीक है ना। जैसे देखिए इसको मिटाते हैं, ये क्या है, लॉग लगा दिए। अब लॉग लगाएं तो क्या हो गया, ये log y हो गया, और क्या होगा, जो पावर रहता था log m पर पावर n, अगर पावर रहे तो आगे आ जाता है ना log m, ये log का रूल होता है, log का रूल लिखा है ना कि m पर पावर n हो तो वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा बेस में, ये पावर में तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n यहाँ आ जाता था ना log m। तो उसी तरीके से a पर पावर x है तो log a हो जाएगा, log a, और x जो पावर है आगे उठकर आ जाएगा, x जो पावर है आगे उठकर आ जाएगा, log a हो जाएगा। अब a कांस्टेंट है तो log a भी तो कांस्टेंट होगा, a जब कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग का जब ऐसा क्वेश्चन दे, जब बेस में क्या हो, कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो, ठीक है ना, जब बेस में देखिए a कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल हो तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे ताकि वो पावर को आगे ले आए। अगर मल्टीप्लाई में रहे तो एडिशन में चेंज करें, हम बताए थे ना, लॉग रहता है तो मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज करता है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है, पावर में रहेगा तो बेस में ला देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं, ठीक है ना। हम लोग पिछले ही चैप्टर में ना, मतलब कि 5.6 शायद 5.5 में, नहीं 5.5, हाँ 5.5 में देखते हैं एक बार, 5.5 में था ना ये सब क्वेश्चंस, हाँ आप लोग 5.5 इसके जस्ट पहले पढ़े हैं ना, भूल गए तुरंत, यही सब ना पढ़ना था, 5.5 में ही सब पढ़ना था, लॉग वाला ही, ठीक है ना, तो आप लोग को याद ही होगा। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें x का 1 हो जाएगा और ये log 1a ही हो जाएगा, तो dy बाई dx। अब इधर y को लाएंगे, y का मान क्या है ax, पुट कर देंगे, यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ax को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग को a पर पावर साइन इनवर्स t को भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए dx बाई किसके रिस्पेक्ट में, अभी नहीं, पहले लॉग यूज कीजिए, दोनों साइड क्या लगाना है, लॉग, या फिर क्या करें अभी इस पर पावर, हाँ देखिए x a पर पावर साइन इनवर्स t है, ठीक है ना, साइन इनवर्स t है, और उस पर पावर क्या है 1/2 है, अंडर रूट इसी पर ना है, जैसे कि अंडर रूट x रहता है, इसका मतलब क्या होता है x पर पावर 1/2, ठीक है ना। उसी तरीके से a पर पावर साइन इनवर्स t है और उस पर पावर क्या आ जाएगा 1/2। अब एक रूल आप लोग पढ़े हैं ना, a पर पावर m हो और उस पर पावर भी n हो तो ये दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब a पर पावर m हो और उसके ऊपर भी पावर n हो तो दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी तरीके से a पर पावर साइन इनवर्स t है और पावर a/2 है तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, a 1/2 साइन इनवर्स t, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे ताकि ये जो पावर में है वो बेस में आ जाए, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ जो दिमाग लग रहा है मेरा दिमाग लग रहा है, हम ना बता रहे हैं तो मेरा दिमाग लग रहा है। आपका दिमाग कब यूज होगा, जब आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है ना। घर में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस का मतलब क्या है, वही एक्सरसाइज जो पीछे वाला आप रिवाइज कीजिए, जैसे 5.56 है ना, ये
5.5 हम लोग पढ़े न थे ना, इसमें कितना 10 लगभग 10 क्वेश्चन था ही 5.5 में, तो उसको दोबारा से आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके एग्जाम्पल को भी बताएं तो उसको एग्जाम्पल को करिए, ठीक है ना। जब तक खुद से दिमाग नहीं यूज कीजिएगा, आपको सीखना है ना, तो हमको यहाँ बता देने से कितना क्या हो जाएगा। जब तक आप अपना खुद का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। तो वही क्वेश्चन को दोबारा से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है ना। और अगर इतना करने के बाद आपको अगर लगता है कि हम और मेहनत करते और प्रैक्टिस करते, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आपको और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया ला कर देंगे बोर्ड वाला, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत तो कीजिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा तो सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो देखिए log x हो गया, और इधर भी क्या लगा देंगे, log लगा देंगे, यानी दोनों साइड बोथ साइड हम क्या लगा दे रहे हैं, log लगा दे रहे हैं। log a पर पावर 1/2 साइन इनवर्स t, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए log x ये हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, log जो भी पावर में रहेगा इधर आ जाएगा नोट कर, तो 1/t साइन इनवर्स t, और ये क्या बन गया log a। अब a जब कांस्टेंट है तो log a भी तो कांस्टेंट होगा, log लगा देने से वेरिएबल थोड़ा बन जाएगा। अगर a कांस्टेंट है तो log इसमें लगा भी दिए तो वेरिएबल नहीं बनेगा, log a कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये तो कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से लिख देते हैं कि log x 1/2 log a, ये इतना क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। सिर्फ इसमें वेरिएबल क्या है, साइन इनवर्स t, 1/2 log a क्या बन गया, कांस्टेंट है। 1/2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और log a जब a कांस्टेंट है तो log a भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ वेरिएबल क्या है, साइन इनवर्स t। अब हम लोग क्या करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों को कनेक्ट क्या कर रहा है, t ही, हम लोग को भूलना नहीं है। हम लोग क्या को निकालना है, हम लोग को dy/dx। यहाँ इसका यूज नहीं होगा, छोड़िए, इसको बता दिए आप लोग, ध्यान में रखिएगा। यूज नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि इसको भूल जाना, इसको बता दिए आप लोग, याद रखिएगा। अब देखिए ये बना log x बराबर 1/2 log a इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स t। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, 1/x dx/t, t के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो log के अंदर जो भी रहता है क्या हो जाता है, बटा में आ जाता है, 1/x आ जाएगा। और x को t के रिस्पेक्ट में ही लिख देंगे, डिफरेंशिएट करें, क्योंकि x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तब 1 आता है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए 1/2 log a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो डिफरेंशिएट करते नहीं है, उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 log a। अब आप लोग को ये भी बताएं कि साइन इनवर्स x या फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या बताएं थे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना बताए थे। आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग याद किया कीजिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर x के जगह t यूज करेंगे तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। जब हम x के जगह t यूज करें, p यूज करें, q यूज करें, कुछ भी यूज करें, क्या दिक्कत है, उसके जगह q लिख देंगे, उसके जगह t लिख देंगे, जो भी रहेगा लिख देंगे। तो उसी तरीके से साइन इनवर्स t को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे, 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर वही बात है कि t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, dx/dt, x का मान कितना है, x का मान है a 1/2, यही ना है, या फिर l ये वाला लिखिए, यहाँ जो है ये वाला, a का पावर साइन इनवर्स t, ठीक है ना। a का पावर कितना है, साइन इनवर्स t है। x का मान, x जो है उधर भेजेंगे ना, और x का मान कितना ये है, तो इसको पुट कर देंगे, और 1/2 log a है, और 1/1 माइनस टी स्क्वायर है। ये हम लोग का आया किसका मान, ये हम लोग का आया dx/dt का मान। आप लोग इतना नोट कीजिए, ये dx/dt का मान है, इसको नोट करना है, और ये दोनों को नोट करना है, ठीक है ना। ये हम लोग को dx/dt है, ये सब नोट नहीं करना, ये सब तो ऐसे ही है, ये नोट करना और ये नोट करना, ये हम लोग को dx/dt आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे dy/dt, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से मिटाते हैं। ये था dx/dt, इसको तो रहने ही देते हैं, क्योंकि इसको यूज होगा तो लिखने के लिए आएगा ना। अब देखिए dy पहले क्या करेंगे, y लिखेंगे, इधर देखिए a की पावर साइन इनवर्स नहीं, कॉस इनवर्स ना है, कॉस इनवर्स t, और पावर 1/2 हो जाएगा, रूट के बदले 1/2 होगा,
अब दोनों को क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 cos इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे, लॉग लॉग a पर पावर 1/2 cos इनवर्स t। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पावर में है उसको आगे लाएंगे तो लॉग y क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स t log a। ठीक है ना, ये जो पावर है उसको आगे ले आएंगे। अब देखिए 1/2 log a क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। 1/2 log a क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ इसमें वेरिएबल क्या है, cos इनवर्स t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy dx हो जाएगा। log के अंदर जो भी रहता है नीचे आ जाता है, dy dx। 1/2 log a कांस्टेंट है और क्या है, cos इनवर्स का -1/1 माइनस टी स्क्वायर हो जाता है। ये ना होता है cos इनवर्स t का माइनस, जैसे इसका है वही लिखा जाएगा इसमें भी, सिर्फ इसके जगह क्या हो जाएगा, माइनस यूज हो। cos में माइनस यूज कर देते हैं और साइन में सिर्फ पॉजिटिव में लिखते हैं, तो सेम ये दोनों का सिर्फ क्या रहता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, देखिए dy/dt बराबर dy/dt है, हाँ t है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उधर जाएगा y का मान कितना है, y का मान है a sin इनवर्स t। a का y का मान यही ना है, a sin इनवर्स t, और क्या है 1/2 log a है ना, और -1/1 माइनस टी स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। ये हम लोग का dy/dt आया, तो ये तो आप लोग नोट कर चुके हैं ना, ये तो dx/dt आया। अब y वाला भी नोट कीजिए फटाक से, y वाला पार्ट आया इतना, y का पार्ट कितना आया, dy/dt का मान √1 sin इनवर्स t 1/2 log a -1/1 माइनस टी स्क्वायर। ये आप लोग का हो गया, नोट कीजिए फटाक से, मिटाते हैं। अब देखिए दोनों को क्या करते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए dy/dt और dx/dt, ठीक है ना, dt तो कट गया, और ये है a sin इनवर्स t है ना, और 1/2 log a और 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या है √a sin इनवर्स t और 1/2 log a और 1/, इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसका भी कुछ नहीं ज़रूरत है, ख़त्म। अब देखिए ये क्या था, -1/1 माइनस टी स्क्वायर, ये है। अब ये log a हाफ गया और ये भी गया, सिर्फ यहाँ एक माइनस बचा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, अंडर रूट। अब क्या होगा, ये cos इनवर्स ना होगा, cos इनवर्स dx है, कौन होगा, गलत लिख नहीं रहे ना, ये होगा, ये था dx/dt का, तो x का मान sin इनवर्स t, और ये होगा cos, ये cos इनवर्स होगा, थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि dy/dt y का मान ये ना था ना, तो y का मान ये ना लिखाएगा, तो a cos इनवर्स t होगा, नीचे sin इनवर्स t होगा। आप लोग देखिएगा सही लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा मिस वहाँ होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो इधर y आता था तो y को उधर ले जाते थे, तो y का मान पुट करते थे ना, तो यहाँ पर y का मान पुट करेंगे तो यही ना आएगा a cos इनवर्स t, और जब x का मान पुट करेंगे तो a sin इनवर्स t। समझ में आ रहा है ना, ये गया। अब देखिए a पर पावर क्या है, cos इनवर्स t, ठीक है, देखिए a पर पावर है cos इनवर्स t, और नीचे क्या है, a की पावर sin इनवर्स t, दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं ना, नीचे भी रूट ऊपर भी रूट, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, एक में लिख सकते हैं। और एक में लिखने का मतलब क्या है कि जब बेस सेम हो तो पावर को, बेस a है तो पावर क्या होता है, बेस रहता है सेम, तो जब भागम रहता है तो क्या होता है, घटता है, या फिर सेम यही आंसर दे रहा होगा, क्या पता यही आंसर दे रहा होगा, इसके आगे ले जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता, छोड़िए यही रहने देते हैं, ठीक है ना। sin इनवर्स 1t यानी sin इनवर्स t, और एक साथ में माइनस भी है, देखिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, अरे हाँ आंसर सॉरी, इसका आंसर तो है ही नहीं, यही है, देखिए सिंपल आंसर तो आ ही गया, हम लोग झूठ का इतना अति कर रहे हैं। dy/dx हो गया ना, ये किसका मान है, ये y का मान है ना, ये किसका मान है, y का, और ये किसका मान है, x का, है ना, a sin इनवर्स t रूट x का मान, और साथ में एक माइनस है, यही हम लोग को दिखाना था, देखिए दिखा दिए ना,
दिखाना यही था ना, -y/x हो गया, क्योंकि ये y का मान है, ये x का मान है, साथ में एक माइनस भी है, यही तो हमको शो करना था, शो कर दिए। आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। आज हम लोग क्लास यहीं रहने देते हैं, 40 मिनट का लगभग रिकॉर्ड कर दिए। तो 5.6 का 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 4 क्वेश्चन 40 मिनट में, मतलब समझ लीजिए कि लगभग 10-10 मिनट हर क्वेश्चन को दिए, मतलब काफ़ी अच्छे से समझाएं। आप अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़िए, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से मेहनत होगा तभी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय बाय।